वेदान्तार्थ प्रतिपाद्यकाय श्रीकृष्णचन्द्र वाङ्मयस्वरूपाय नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तरे अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमसीसमत् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसदभक्तं विश्वगार्यं गुरुं भजे। अवन्त्याम् क्षिप्रातटे यस्मिन् नलवत्सरमनुत्तमम् क्रियते भागवतालापम् श्रीकान्त स्वामी सन्निधौ श्री कृष्ण केशवचंद्र भगवान के महनीय भगवान श्री वेंकटाद्रिनाथ की दिव्य अनुपम कृपा परिणाम श्रीमद्भागवती कथा हम सब दिव्य श्रीमान सुश्लिष्ट मंडप में बैठ करके अनुभव करने के लिए तृतीय दिवस हम उपस्थित हुए हैं। आवे कुछ क्षण हरिनाम का स्मरण करते चले और श्रीमद्भागवती कथा में तब
प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्रीमद्भागवत महापुराण में हम भगवान के हैं इन्हीं भावों से भरे हुए भक्तों का स्मरण किया गया। उसी ब्याज भगवान का भी स्मरण हो ही जाता है। जब किसी भक्त का स्मरण होगा तो भगवान का स्मरण भी सहज ही हो जाता है। सुत जी महाराज से सौनकादि मुनियों ने मध्य में पुनः एक बार कहा, हमने तो सुना है कि सुखदेव जंगल में चले गए और वे एक जगह कहीं ठहरते नहीं, भला उन्होंने 7 दिन कैसे एक जगह रह करके और परीक्षित को कथा सुनाई होगी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सा गोदोहन मात्र ही गृह सुगृह मेदिना, गृहस्थों के द्वार पर केवल मात्र दुग्ध जितना में पी सके उतने देर ठहरने वाले मुनि सुखदेव, ये भला परीक्षित को 7 दिनों तक कैसे कथा सुना गए। अवेक्षते महाभागः तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम। ऐसे महात्मा सुखदेव जिनके आश्रम, जिनके द्वार पर चले जाते हैं, जो स्वतः तीर्थभूता ही साधवः, साक्षात तीर्थ स्वरूप है, ऐसे सुखदेव मुनि ने परीक्षित को भला कैसे कथा सुना दी। ये तो बड़ा आश्चर्य हमें हो रहा है। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर भागवतोत्तम, जो कि भागवतों में
उत्तम परम भागवत हैं अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहीणिना। उनका जन्म और कर्म बड़ा ही विलक्षण है, तभी तो उनके जन्म कर्म के वैलक्षण्य के कारण ही कदाचित सुखदेव मुनि ठहर करके सुना दिए होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वे तो गोदोहन मात्र ही कहीं ठहरते हैं। अद्भुत है सुखदेव मुनि का चरित्र, और उससे भी अधिक अद्भुत है परीक्षित का चरित्र। सुख जी ने कहा, देखो इसमें तनिक आश्चर्य मत करो। भगवान और उनके भक्तों का चरित्र बड़ा विलक्षण होता है। उनके बाह्य चरित्रों पर यदि केवल ध्यान दोगे तो चित्त यूं ही उलझा हुआ है संसार के विविध प्रकार के शंका उपशंका में, और उनके चरित्रों को देख करके और उलझ जाओगे। सुनो सुनो, सुख जी ने सौनकादि मुनियों को सुनाते हुए कहा, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये। बात तब की है, जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलयारे। साक्षात भगवान के कल योगी पराशर के द्वारा बादरायण वेदव्यास का जन्म होता, और उन्हीं के औरस पुत्र जब उन्होंने अनेक धर्मशास्त्रों को प्रकट किया और देखा कि कोई कहने सुनने वाला नहीं, तो बड़ी चिंता हुई। तब जाकर के साक्षात भगवान की कृपा से सुखदेव जैसे महात्मा उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। जिस बादरायण वेदव्यास ने मानवों की मनीषा को घटते हुए देख करके विचार किया कि भला वेदार्थ को कैसे लोग समझेंगे, उन्होंने वेदों का अलग अलग विभाजन कर दिया। यज्ञों का कृत्य जहां है उसे जजुर में विभाजन कर दिया, जहां पर शाम का प्रकरण है उसे साम नामक ग्रंथ में पृथक कर दिया, जहां पर केवल परिमाप ही परिमाप है उस परिमाप नामक जो वेदों की ऋचाएं हैं उसे अथर्व नाम से पृथक कर दिया। जजन के स्तुतियों को जजुह के नाम से अलग कर दिया। इस तरह अलग अलग करने के बाद भी इन्होंने अनुभव किया कि सामान्य द्वापरांत के पश्चात जब कली आरंभ होगा, कली के कोलाहल से आक्रांत जीव इन वेदों के श्रुतियों को यद्यपि मैंने पृथक पृथक कर दिया, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसे जो ऋक् श्रुतियां हैं, जिसमें जजन के प्रकरण को सुनाया कहा गया वह जजस श्रुतियां हैं, जहां पर परिमाप है वह अथर्व श्रुतियां हैं, और जिसमें केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिसमें समता ही समता का वर्णन किया गया, सम का वर्णन किया गया, ताल का वर्णन किया गया, स्वर का वर्णन किया गया, ऐसे साम श्रुतियों को यद्यपि मैंने पृथक कर दिया, लेकिन इन श्रुतियों के भी तात्पर्यार्थ को समझने वाले कली के कोलाहल से आक्रांत कलियुगी प्राणी समझ न पावेंगे। इस चिंता से आक्रांत होकर के वासव्यम वासवी सुत पराशर शुत वेदव्यास ने बड़ी चिंता की है। उसके बाद उन्होंने पुनः वेदार्थ को ही पुनः पुराण में गुंफित किया, पुराणों में प्रकट किया। तब भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ तो इतिहास भी प्रकट कर दिया कि फलाने ऐसे किया, फलाने। श्रुतियों के अर्थ को कृत्य में कब कब किन किन युगों में किस किस के जीवन में श्रुत्यर्थ प्रकट हुआ है उनके जीवन में, उन्हें पुराणों और इतिहास के माध्यम से प्रकट किया। और इतिहास और इस पुराण को भी समझने और समझाने वालों का जब देखा बड़ा अभाव तो मन में बड़ी चिंता हुई। तब जाकर के सुखदेव जैसे महात्मा, और वो भी अद्भुत विरक्त, कल आपने सुना, अद्भुत विरक्त महात्मा जन्म लेते ही निकल पड़े। क्या कहना, ऐसे महात्मा होते, ऐसे भागवतों का चरित्र होता है। वेदव्यास स्वतः परम भागवत है, निरंतर भगवान में ही जिनका चित्त उलझा रहता है।
परम भागवत हैं। 14 महाभागवतों में प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीक सुख सौनक भीष्मदाल व्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ऐसे जो परम भागवत हैं उन परम भागवतों में सुखदेव मुनि और साक्षात इनके पिता का भी स्मरण किया गया है। ये परम भागवत है। परमा यस्मात्, जिनके चित्त में भगवान से बढ़कर के कोई और नहीं, जो केवल और केवल जो कुछ भी तन मन हमारे पास उपस्थित है सब कुछ भगवान का ही है। परमा, मेरी दृष्टि में उस परमात्मा से, पर रूप परमात्मा से बढ़कर के और कोई नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं से है और उन्हीं के लिए है। इस भाव से भरे हुए जो होते हैं उन्हीं को परम भागवत कहते हैं। ऐसे हमारे परम भागवतों में पुनः कली की परंपरा में कभी स्मरण किया जाएगा और पुनः कभी भक्तमाल की रचना होगी तो निश्चय ही हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री स्वामी श्रीकांताचार्य स्वामी जी महाराज का भी स्मरण किया करेंगे लोग। एक हुए थे अवंतिकापुरी में क्षिप्रा के तट पर, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत जो कुछ भी अपने कर्णत्रय से संग्रह किया सब भगवान वेंकट नायक के चरणों में समर्पित करके और उनकी सेवा का सारा संभार उपस्थित करके अपनी आने वाली जो नाद परंपरा की पीढ़ियां हैं उन्हें सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे लोग स्मरण कर, भागवत का मतलब जो कुछ भी है भगवान का, इसलिए आज तक उसी परंपरा का हम लोग उसी परंपरा का उसी चिंतन का स्मरण करते हुए भागवत कहते हैं, भागवत सुनते हैं। किस लिए? क्योंकि भागवत कहने के लिए भगवान का हुए बिना कोई भागवत नहीं कह सकता और भगवान का हुए बिना कोई भागवत सुन भी नहीं सकता। क्योंकि सुनने के बाद और सुनने से पहले कि मैं भगवान का हूँ, इसलिए मुझे भगवान का होकर के भागवत श्रवण करना चाहिए और भगवान का होकर के, क्योंकि भागवत का ही बार बार स्मरण दिलाया जा रहा है कि हम भगवान के हैं, भगवान के अलावा और किसी के हम नहीं हैं। एक बार ऐसे ही जब पुराण वेदार्थ को प्रकट कर रहे थे, पुराणों में जो अत्यंत प्राचीन होकर के भी सदा नवीन बना रहता है, पुरापि नवम, जो पुराना होते हुए भी सदा नवीन बना रहे, इसीलिए तो इसे पुराण कहते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा इसे कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसीलिए इसे महापुराण कहते। मह्यते आसमंतात श्रूयते कथ्यते, जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के द्वारा जो कहा जाए, जो सुना जाए और कहे सुने बिना रह नहीं सकते, ऐसा भगवान का दिव्य और उनके भक्तों का ये दिव्य चरित्र है। तो बादरायण वेदव्यास उन पुराणों को प्रकट कर रहे थे अपनी लेखनी के द्वारा। क्यों? इसलिए प्रकट कर रहे थे कि भैया मैं तो भगवान का हूँ और जब भगवान का हूँ तो भगवान का ही चरित्र गाएंगे, भगवान का ही चरित्र सोएंगे, भगवान का ही चरित्र बखान करेंगे। जो कुछ भी करेंगे सब भगवान की इच्छा के अधीन होकर के, भगवान के ही हर प्रकार से अधीन होकर के, क्योंकि ये सारा जगत उन्हीं के अधीन है और जो जिसके अधीन होता है वह उसका शरीर होता है। इसलिए जीव भी परमात्मा का शरीर है और जगत भी परमात्मा का शरीर है। चतुसूत्री में श्री भाष्यकार आज्ञा करते हैं, जदेक धार्यम जदेक नियाम्यम जदेक शेषभूतंच तत्तस्य शरीरम, वह उसका शरीर होता है। कौन किसका शरीर होता है? जदेक धार्यम, जो एक के द्वारा धार्य धारण करने की योग्यता रखता है। जदेक नियाम्यम, जो एक के द्वारा नियमन करने की योग्यता जिसमें होती है उसे शरीर कहते हैं। और जदेक शेषभूतंच, और उसका शेष अर्थात दास। आप आंखें हिलाना चाहे तो आंखें हिला सकते हैं, जिह्वा हिलाना चाहे तो जिह्वा हिला सकते हैं, हाथ हिलाना चाहे तो हाथ हिला सकते हैं। जदेक धार्यम जदेक नियाम्यम और जदेक शेषभूतंच, और ये शेषभूत भी है। इसलिए आपका शरीर है
पुनः यह आपका जो शरीर है जीवात्मा का शरीर पांच भौतिक, और यह जीवात्मा भी उस परमात्मा का शरीर है। जीव रूप जो यह आत्मा है जीवात्मा, यह जीवात्मा भी उस परमात्मा के द्वारा धार्य है, धारण करने के योग्य है, उसी के द्वारा नियाम्य है और उसी का शेषभूत है। शेष का तात्पर्य है जो हर प्रकार से विनियोग के योग्य हो, वह जैसे हमें रखे, हमारे साथ जैसा करे, जो करे। अचितवद पारतंत्र्यम शेषत्वम, शेषत्व का लक्षण करते हुए बरबर मुनिंद्र जी अपने श्री वचन भूषण के भाष्य में कह रहे हैं अचितवद पारतंत्र्यम शेषत्वम, अचित के समान, अचित माने जड़ के समान जो परतंत्र हो। जैसे कि ये देखो मेरे हाथ में ये कलम है, मैंने इसे यहाँ से उठाया, इसने कुछ भी नहीं कहा क्यों उठाया, हाथ में लेके क्यों हिला रहे हो, ये भी नहीं बोलेगा। उसके बाद इसको मैं लिखूं या न लिखूं, मतलब जिस कार्य के लिए बना है उससे ये कार्य लूं या न लूं, फिर भी नहीं कहेगा मुझे परमात्मा मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तो मैं जिस काम के लिए बना उस काम को तुम मुझसे ले क्यों नहीं रहे हो, ये भी नहीं कहेगा। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा ने जिसलिए हमें बनाया हुआ अपना काम तो ले ही लेंगे, मर्जी उनकी, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हारमोनियम सिखा दिया तो बजवाएगा ही, आपको तबला सिखा दिया तो बजवाएगा, सुनेगा ही, खबरदार डरो नहीं बजवाएगा, मर्जी उनकी। हाँ, वो सारी विद्या और सारे कार्यों के परम कारण वह परमात्मा है। जिस तरह ये कलम जिसमें जो योग्यता होती है, जो अचितवत परतंत्र होता है, वह अचित के समान जो परतंत्र वस्तुएं होती है, वह अपनी योग्यता और सामर्थ्य का विख्यापन नहीं करते कि मेरी योग्यता ये है, मेरा सामर्थ्य ये है, तू मेरा उपयोग क्यों नहीं करता। ये है शेषता, इसको शेषत्व कहते हैं। और ऐसे शेषत्व से युक्त कौन होते हैं? जो होते हैं उन्हीं का नाम है भागवत। जीव भागवत है, ये जगत भी भागवत है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म इदं त्वेन परिदृश्यमान यत् किंचित जगत तत्सर्वम ब्रह्म परमात्मन। ये परमात्मा का है, किसी और का नहीं है। जिसने बनाया उसका है। अरे घर बार जब बनाई उसी का ना होगा कि किसी और का हो जाएगा। और कोई यदि दखल करना चाहे, नालिश कर दे दखल करने के लिए, तो जिसका होगा क्या वो चुप बैठेगा? घर भले चुपचाप बैठा रहेगा कि भैया मैं जिनका होऊंगा स्वतः अपना मालिक आएगा और अपना दावा यदि पेश करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। हमें क्या, घर चिल्लाएगा नहीं, घर में आग लग जाए या पानी पड़ जाए, गल जाए या जल जाए, घर एक बार भी नहीं चिल्लाता हो दादा मेरी रक्षा करो रक्षा करो, घर नहीं चिल्लाता। अद्भुत। और इससे जब हाँ ये बहुत पराकाष्ठा की, ये भागवत तत्व है, ये पराकाष्ठा का भागवत तत्व है। और इससे जो नीचे के लोग हैं, थोड़ी सी भागवतता जिनमें नीचे ये चित्त पारतंत्र का लक्ष्य है, थोड़ी सी नीचे उतरेंगे तो उदाहरण प्राप्त होती है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी नाम है उत्तरा। उत्तरा, जिस उत्तरा के गर्भ से परीक्षित मुनि, थोड़ा नीचे का ये भाव है। अचितवत पारतंत्र, चिल्लाना भी उसमें नहीं है। और यदि आपने पुकार दिया, इसीलिए अरे कोटि 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 दर कोटि कोटि दर कोटि भागवत तत्व में व्यक्ति कोई प्रवेश करता है, इतना आसान नहीं है। भागवत तत्व के पराकाष्ठा में जब जीव प्रवेश करता है तो उसमें अचितता आ जाती है। अचितत्व, जड़ता आ जाती है। ये जड़त्वापन्न से सत्व क्या है? जड़त्वापत्ति है। से सत्व में जड़त्वापत्ति है। और इसी जड़त्वापत्ति की कामना हमारे कुलशेखर आलवार अपने सदग्रंथों में भगवान के सामने कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि मुझ में वह पराकाष्ठा आ जाए कि आपके द्वार के हम चौखट बन जाएं, कि दिन रात निहारते रहेंगे। ये सब पराकाष्ठा की मांग है। इसलिए जीवात्मा प्रार्थना तो कर सकता है, लेकिन प्रार्थना की पूर्ति, प्रार्थना के अनुकूल फल प्राप्ति ये परमात्मा श्री वेंकट नायक के अधीन है, भगवान श्री हरि के अधीन है। वे जितना करे
जब जिस परिस्थिति में हमें रखें, यदि हमारी पराकाष्ठा, यदि हमारी योग्यता यही है कि अभी मैं चिल्लाऊं तो मुझे चिल्लाना चाहिए, हाँ? यदि हमारे भीतर प्रेरणा हो रही कि नहीं, क्योंकि वह भी परमात्मा की दिव्य प्रेरणा का ही परिणाम कि हमारे भीतर ये भावना जगेगी कि हमारे ऊपर आपत्ति पड़ी है, विपत्ति पड़ी, मुझे चिल्लाना चाहिए, तो चिल्लाओ, फिर भी तुम भागवत हो, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? इसलिए कि परमात्मा इच्छा के कारण ही आज सर्वतोभावे उस परमात्मा से प्रार्थना करते हो, जैसे कि उत्तरा ने कहा। तब कब कहा भैया? बहुत पुरानी बात, आज की बात थोड़ा, बहुत पुरानी बात है। कब की बात है? जब महाभारत का अंत होने को था और द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोए में अश्वत्थामा ने क्रंदन कर दिया, काट दिया। आहा, बड़ा ही विभत्स और नृशंस हत्या किया। उस समय की बात है। पता चला, द्रौपदी देख करके बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। अब भला क्या करते? रहा न गया। किसे? अर्जुन को। अर्जुन रह न सका। अरे बाप, 5 बेटों को मारने वाला उसने था। अब भाग रहा था तो अर्जुन ने पीछा किया। माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरं परितप्यमाना, तदारुधत् वाष्पकलाकुलाक्षी, तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। सखी द्रौपदी, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का प्रारब्ध ही ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्र, यद ब्रह्म बंधो शिरया ततायिनः, गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे, त्वाक्रम्य यत्स्न्यसि दत्तपुत्रा। अर्जुन ने कहा, देवी, जब गांडीव से निकले हुए सर जब तक अश्वत्थामा का पीछा नहीं कर रहे, तभी तक उसका प्राण सुरक्षित है। मैं अभी उस आताताई को तुम्हारे सामने बांध करके लेकर के आता। और दौड़ पड़ा। कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन, रथ पर बैठ करके कपिध्वज तम कपिध्वजम अर्जुनम, वह अर्जुन दौड़ पड़ा है गुरुपुत्रम रथेन, गुरुपुत्र को पकड़ने के लिए कि नालायक है तो गुरुपुत्र, लेकिन बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, इसे छोड़ूंगा नहीं। तमापतम तम सभी लक्ष्य दूरा, दूर से ही देखा ये तो अर्जुन आ रहा है और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं। अपने प्राण को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो मूर्ख भूल गया है, ब्रह्मास्त्र को लौटाना बहुत भयंकर अनर्थ हो जाएगा। बादरायण वेदव्यास की भी उपस्थिति होती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इन दोनों का उपसंहार कर ले। और 2-4 कदम पर अश्वत्थामा को पकड़ करके गले में अपना उत्तरीय डालकर जैसे कोई पशु को खींच ले, उसी तरह खींच लेते हैं अर्जुन, और खींचते हुए पशु के तरह बांध करके गले में उत्तरीय और ला करके द्रौपदी के सामने चरणों पर पटक देते हैं। यही तुम्हारा अपराधी है ना, तुम्हारे पुत्रों का अपराधी।
ले। द्रौपदी देखती है भगवान कृष्ण उपस्थित है। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। क्या हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो यह है तो बहुत भयंकर अपराधी, सामान्य अपराधी नहीं, आताताई है। और आताताई को देखते ही मर डालने में कहीं कोई दोष नहीं माना गया। आतताईनम आयांतम हन्यादेव अभिचारयन, हन्याद एवं, मार ही डालना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कौन कौन आताताई कहलाते हैं? जो सोए हुए को मार डाले, अग्निदह, खेत खलिहान में आग लगा दे, घर द्वार में आग लगा दे। गरदस्यैव, विष देने वाला, शस्त्र पाणेर धनापहा, जबरन धन का अपहार करने वाला, छीन लेने वाला, जिसको डकैत कहते हैं आज की भाषा में, डाकू, लुटेरे। क्षेत्रदार हरस्यैव, खेत खलिहान दखल कर ले जबरन। सुंदर पत्नी है, देख लिया, मन ललच गया, पकड़ ले। आतताइयों का लक्षण है ये। सडेते यातताइनः, ऐसे आतताई को देख करके मार देने में कोई दोष नहीं माना गया। वेदित्थं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस आताताई को छोड़ना ठीक नहीं है। अनागसम, निष्पाप को इसने मारा है। प्रसुप्तम च बालकम हंतियो नरः, जो निष्पाप को मारे वह भी आताताई कहलाता है। जो सोए हुए को मारे उसे भी आताताई कहते हैं। ऐसे आताताइयों के विषय में कहा गया है, ऐसे मत मारो, इन्हें बोटी बोटी काट करके दुनिया को दिखा दो कि देखो ये आताताई था, इसकी ये एक एक अलग अलग बोटियां हैं। खंडसः, सखंडसो निशातव्य, निशातव्य अर्थात काट देना, काट देने के योग्य है। खंडसः निशातव्य इत्येवं मनुरब्रवीत्। ऐसा ऐसा धर्मशास्त्र, ऐसा संविधान है, ऐसा हिंदवी सनातनी संविधान है। उस संविधान के अनुसार आतताइनम आयांतम अपि, ऐसे आताताई को आए हुए देख करके जिघांसंतम जिघांसिया ना दोषो मनुरब्रवीत्, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो देखो, लेकिन ये ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण है तो आताताई। और ब्राह्मण के संबंध में श्रुति कहती है, न ब्राह्मणों ब्राह्मणों न हंतव्यम, ब्राह्मण का देह वियोग रूप दंड यह विहित नहीं है। न ब्राह्मणम हन्यात, यह भी श्रुति कह रही है, न ब्राह्मणम हन्यात। ज्ञान विज्ञान से युक्त ब्राह्मण का देह वियोग रूप दंड, यद्यपि आताताई को जो दंड देना चाहिए वह दंड विधान इसके लिए है, लेकिन शरीर ब्राह्मण होने के कारण न ब्राह्मणम हन्यात, ब्राह्मण का मृत्यु दंड, शरीर वियोग कर्ण रूप मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। यद्यपि यह आताताई है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुनो देखो। और इधर द्रौपदी से पूछा गया, कहा कि देखो हे सखे, हे
पृथासुत, हे आर्यपुत्र, मैं ये नहीं चाहती कि जिस तरह मेरा पुत्र, मेरे 5 पुत्र जिस तरह मारे गए, उस पुत्र के वियोग में मैं जिस तरह छाती पीट पीट करके वियोग में रुदन कर रही हूँ, रो रही हूँ, उसी तरह यह गौतमी का बेटा अश्वत्थामा, इसकी माँ भी हमारे जैसे ही छाती पीट पीट करके रोए, ये मैं नहीं चाहती। अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी का चरित्र तो जरा देखो। अश्वत्थामा के चरणों की ओर झुक करके द्रौपदी ने प्रणाम किया है कि हे गुरुपुत्र, आपके चरणों में प्रणाम है। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रही, उसी तरह तुम्हारी माँ भी रो रही। गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च। ये है भारतीय नारियों का अद्भुत चरित्र। सामने 5 पुत्रों का हत्यारा खड़ा है, आज्ञा पाते ही अर्जुन समाप्त कर दे, और बगल में चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हैं कि द्रौपदी न्याय करे, जो न्याय की मांग हो संपन्न हो। गांडीव धन्मा भी सामने है, लेकिन द्रौपदी क्या कर रही है? कृपया न नाम च, गुरुपुत्र को प्रणाम कर रही है, ये कहते हुए प्रणाम कर रही है कि मैं नहीं चाहती, यद्यपि इसने बड़ा अपकार किया। तथापहृतम वसुवत पाशबद्धम अवांगमुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। यद्यपि इसने इतना भयंकर अपराध किया है कि इसका दंड मृत्यु ही है, लेकिन द्रौपदी प्रणाम करती है। मारोदी अस्य जननी गौतमी पति देवता, मारोदी ही, इसकी मां न रोवे। अस्य जननी गौतमी पति देवता जथाह मृतवत्सारता रोदी मिश्रु मुखी मुह। जिस तरह मैं रो रही हूं, उसी तरह इसकी भी मां न रोवे। भगवान कृष्ण तब कह रहे हैं, सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। यद्यपि यह ब्रह्म बंधु है। ब्रह्म बंधु यदि कोई किसी को कहे तो ये गाली शब्द है। किसी ब्राह्मण को कोई कहे ब्रह्म बंधु, तो ये ब्राह्मण की गाली है। संस्कृत में गाली है, ब्रह्म बंधु। ब्रह्म कहे तो ठीक है, अच्छा है, ब्रह्म अच्छी बात, लेकिन ब्रह्म बंधु है। बांधवत्वेन ब्रह्म, बांधवत्वेन ब्रह्म है। बंध होने के कारण ये मैंने ब्राह्मण कुलोद्भव मात्र है, लेकिन ब्राह्मण का चरित्र इसके जीवन में नहीं है। तो यह हीन, ऊन, निम्न इत्यादि जो दोष बताए गए, ये नहीं कि आप ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए, ठीक है, आप प्रणम्य हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हो। आप में जो दोष है, उन दोषों का बखान तो किया ही जाएगा। हीन है, ऊन है, न्यून है, ये दोष माने गए हैं। तो ये ब्रह्म बंधु है। ब्रह्म बंधु होने के कारण न हंतव्य आतताई बधारण है, तो आतताई बध के योग्य है, लेकिन फिर भी ब्रह्म बंधु होने के कारण। तो देखो, द्रौपदी का भी जो इष्ट हो उसे भी करो, मैं भी जो चाहता हूं वह भी करूं, और ये आताताई है, इसे मृत्यु दंड प्राप्त होना चाहिए, वह भी सत्य हो जाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से शीघ्र ही मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, एक मणि के साथ ये प्रकट हुआ था, जन्म के साथ ही जो मणि, इसके मूर्धा पर शिरोभाग में मणि चमचम चमचम चमका करती थी। उसी समय अर्जुन ने निकाल लिया अपने तलवार के धार से, मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम अथासिना। तलवार के धार से मणि को निकाल लिया, क्योंकि
यही दंड है। बपनम द्रविणा दानम, ब्रह्म बंधु के लिए जब मृत्यु दंड आपतित हो, मृत्यु दंड ही न्याय की मांग हो, तो उसे किस प्रकार दंड देना चाहिए? बपनम, उसकी चोटी काट दे, और चोटी काट करके हुंकार करके निकाल दे। द्रविणा दानम, जो कुछ भी धन संपत्ति है उसका अपहार कर ले, यह न्यायाधीश का धर्म है। और क्या करे? स्थान निर्यापणम, तथा और उसे उसके राज्य, उसके देश, उसके जिला जनपद से उसे बाहर निकाल दे। ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम, ब्रह्म बंधु के लिए प्राणदंड उपस्थित होने पर यही दंड है, इसके अलावा कोई और दंड नहीं है। बधो नान्योस्ति दैहिकः पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया। पांडवों के साथ कृष्णा अर्थात द्रौपदी इस तरह अश्वत्थामा को अपने किए का दंड प्राप्त होता है। ये द्रौपदी भी कैसी है? ये भी परम भागवता है। मैं भगवान की ही हूं, क्योंकि द्रौपदी ने भी अपने चरित्र के द्वारा हमें ये सिखा दिया है कि जब हमारे ऊपर आपत्ति पड़ी, उस समय 5-5 महारथी मेरे सामने थे, और उन महारथियों के सामने हमारी लज्जा, मेरा वस्त्रापहार हो रहा था, और कोई हमारी रक्षा न कर सका। उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा था। हे कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्णामाम दूरवासिनम कौरवैः परिभूता माम किम न जानासि केशवा। इस कौरव दुशासन के द्वारा मेरी लज्जा लूटी जा रही है, क्या आप नहीं जानते? उस समय यही भागवत तत्व है। अचितवत पारतंत्र्य की काष्ठा में प्रवेश करने से पूर्व जब कभी भी हमारे ऊपर आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति जो भी प्राप्त हो, यदि लगे कि हमारी सब संपत्ति हमें भगवान से विमुख कर रही है, तो कुंती की तरह भगवान से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु विपदः स्वतः न स्यात्। ये संपत्ति किस काम की? जिस संपत्ति में आपका वियोग हो रहा है, तो कुंती ने मांग लिया विपदः संतु न सस्व, मेरे घर में विपत्ति निगोड़ी बन करके पड़ी रहे, क्योंकि विपत्ति पड़ी रहेगी तो हे कृष्ण आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। ये संपत्ति किस काम की, जिस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद आप छोड़ करके हमें जाने को तैयार हो। यही है भागवत तत्व। भागवत तत्व बहुत विलक्षण, इसलिए हम सार सार थोड़े थोड़े में कह रहे हैं, बड़ी विलक्षण है भागवत तत्व। अश्वत्थामा फिर देखो, इन्हीं के कुल में परम एक और भागवत का चरित्र जरा देखो। भागवत में तो भागवत का ही चरित्र, मैं भगवान का हूं। तो जब मैं भगवान का हूं तो पति पुत्र बांधवादि कोई हमारे रक्षक नहीं है। एकमात्र हर परिस्थिति में वह परमात्मा ही मेरा रक्षक है, धारक है, पोषक। सर्वविध वही धारक, पोषक, रक्षक, आकारत्रय संपन्न। इसी को हमारे आचार्य लोग, पूर्वाचार्य कहते आकारत्रय संपन्नारविंद निवासिनी। भगवती महालक्ष्मी आकारत्रय संपन्न, हर परिस्थिति में उस परमात्मा की इच्छा के अधीन निवास, धारक, पोषक, नियामक, सब कुछ वह परमात्मा ही है। यदि पोषण प्राप्त हो रहा है तो पुष्ट होते रहेंगे, वह मेरा धरता है तो धारण होते रहेंगे। यदि वह मेरा नियामक है तो उसी के द्वारा मेरा नियमन होता रहे, किसी और के द्वारा मेरा नियमन नहीं होगा। तू कहो बस, जैसे लखन लाल ने कहा, राम जी ने कहा कि कहाँ बना दो कहीं झोपड़ी रहने के लिए।
लखन ने कहा स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम बद। हे प्रभु, हे भैया, ऐसा मत कहो कि जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां तुम झोपड़ी बना दो, वहीं मैं रह लूंगा। भगवान भी अपने भक्तों के अधीन है, ये भगवत्ता है कि अपने भक्तों के अधीन भगवान रहना चाहते। लेकिन भागवत का क्या धर्म है? भागवत धर्म यह है कि भगवान कहें कि आप यहां बनाइए, स्वयं तो रुचि देशे। परवान अस्मि काकुत्स्था, हे काकुत्स्थ, परवान अस्मि, मैं तो आपके चरणों में एवं वर्ष शतम त्वयि, सहस्रों सहस्रों अनंत वर्षों तक, अनंत काल तक मैं आपके चरणों का परवान दास हूं। इसलिए आप कहिए, क्रियताम, कहिए, आज्ञा दीजिए हमें, आज्ञा अर्थ लोट, आज्ञा दीजिए, माम बद, हमसे कहिए कि यहां बनाओ, और जहां कहेंगे वहां बनाएंगे। ये है भागवत तत्व। जो भगवान का होता है वो भगवान से पूछता है, और न मिले तो भगवान के पादुका से ही पूछेगा, चरणों में साष्टांग करेगा, बार बार हाथ प्रार्थना करेगा और ध्यान करेगा, और ध्यान में जैसी प्रेरणा होगी तदनुसार। ऐसे भरतलाल है रामावतार, भगवान साक्षात यदि उत्तर नहीं दे रहे हैं तो पादुका के ही चरणों में शरणागति करते हैं, और शरणागति कर करके नित्य राज्य कार्य इत्यादि के लिए पादुका से ही प्रश्न करके समाधान प्राप्त करके राज्य का संचालन इस तरह करते हुए भरतलाल भी यही समझ रहे हैं कि मैं भगवान श्री रामभद्र की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उन्हीं से आज्ञा प्राप्त कर रहा हूँ। मतलब भगवदीय आज्ञा, भगवदीय आज्ञा को प्राप्त करके जीवन जापन करने वाले को भागवत कहते हैं। अश्वत्थामा प्रसोद की ज्वाला में जलता हुआ वहां से निकल गया, छोड़ूंगा नहीं इन पंडमों को, पंडमों के बीज तक को नष्ट कर डालूंगा। संतान बीजम कुरु पंडवाना, न कौरवों का संतान बीज बचेगा, न पंडवों का संतान बीज बचेगा। अब तो ऐसा क्रुद्ध हुआ अश्वत्थामा, गया तो जरूर मणि से रहित हो करके, लेकिन जाने के बाद पुनः ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, और आवाहन करके इस बार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा व्यथित हो गई, जलने लगी। इतनी पीड़ा उत्तरा को हुई, उत्तरा व्याकुल होकर के किसी और को नहीं कि हे पितामह, हे हमारे ससुर जी महाराज, आप तो महारथी हैं, मेरी रक्षा करो। हे हमारे बड़े ससुर जी महाराज, आप तो धर्मात्मा है, आप मेरी रक्षा करो। हे गदाधर, आप हमारी रक्षा करोगा नहीं। ये उत्तरा का भागवत तत्व जो उसके हृदय में प्रतिष्ठित है, उसे ये प्रेरणा दे रहा है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारते, पाहि पाहि, रक्षा करे हे महायोगी, हे देवाधिदेव, हे जगतपति, आपके अलावा किसी और को मैं अपना रक्षक नहीं देखती। कुरु और कौरव और पांडवों का संतान बीज कहीं ये नष्ट न हो जाए। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, जब तक ये मेरा गर्भ गिर न जाए उससे पूर्व आप हमारे गर्भ की रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। अभिद्रवती मामीसा सरह तप्ता यशो विभो, उपधार्य बचः तस्य भगवान भक्त वत्सल। बड़ा सुंदर विशेषण जी ने दिया कि भगवान भक्त वत्सल है। जो कभी विभक्त नहीं होता उसको भक्त कहते हैं।
न अर्जुन के निमित्त विभक्त हुई, न गदाधर के निमित्त विभक्त हुई, भक्त ही रही। किससे भक्त रही, किससे जुड़ी रही? उत्तरा भगवान कृष्ण से जुड़ी रही। जो जुड़े रहे उसको भक्त कहते हैं। न विभक्तम स एव भक्त। जो कभी विभक्त नहीं होता, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार कल कर रहे थे, फिर भी कहूंगा जो हर कार्य में उस परमात्मा के निमित्त कर्णत्रय से कार्य करे, हर कार्य में उनका स्मरण करे, उसी को भक्त कहते हैं। और जो भक्त होता है उसके कई लक्षण जीवन में कई लक्षण उसके जीवन में प्रकट होते हैं। भक्तों के जीवन में क्या क्या लक्षण प्रकट होता है, ये अनेक लक्षण प्रकट होता है। प्रथम भगति संतन कर संग, और कुछ नहीं मिला तो कोई साधु संग कर लिया, और साधु संग भी नहीं लिया, नहीं किया तो जो सत्संग में प्राप्त उसको दोहरा रहा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। जो सत्संग में मिला दोहरा रहे हैं। ये भी क्या है, ये भक्त का लक्षण है। दोहराने से भी जो भगवान के होते हैं, जो भागवत होते हैं, वे भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब जब आप भगवान से जुड़ते हैं तब तब आप भक्त कहलाते हैं, तभी तभी आप भक्त हैं। और जब जब आप उनसे विभक्त हो जाते हैं तो आप भक्त नहीं रह जाते। इसलिए जितने क्षण आप भगवान से जुड़े हैं उतने क्षण आप भक्त हैं। जिस क्षण आप भगवान से विभक्त हो गए उसी क्षण आप विभक्त हो गए, भक्त नहीं रह गए। और जब आप विभक्त हो गए तो विभक्तियों का परिणाम तो गड़बड़ ही होगा। हाँ, यदि उन विभक्तियों में भी यही दृष्टि रहे कि भगवान ने ही किया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान से, उसी ने, उसी के द्वारा, उसी को सब कुछ, सारी यदि जीवन की सारी विभक्तियां भी भगवान से जुड़ जाएं तो आपके जीवन का विभजन भी, आपके जीवन की विभक्तियां भी, आपके जीवन का विभक्त होना भी यदि भगवान से जुड़ जाए, कर्ता ने, इसमें किसी और का कर्तृत्व नहीं है। जैसे देखो उदाहरण कहां मिल रहा है, सुमिर राम की अद्भुत करने, कौन सुमिरन कर रहा है? काटे सी पंख गिरा पुनि धरनी, लेकिन ये नहीं कहता है सुमिरी रावण की करनी। गृद्धराज जटायु स्मरण कर रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं? काटे सी पंख गिरा पुनि धरनी, सुमिरि राम कै अद्भुत करनी। काटे सी पंख धरनी, अद्भुत करनी, सी पंख धरनी, सुमिर राम कै अद्भुत करनी। सी पंख गिरा पुनि धरनी, सुमिरि राम कै अद्भुत करनी, सुमिरि राम कै अद्भुत करनी। कर्ता ने, किसी और ने मेरे पंख को नहीं काटा। यदि जीवन में कभी भक्त विभक्त भी हो जाए, विभक्तियां आ जाए उसके जीवन में, तो मेरे राम के अतिरिक्त कोई यह कर्म नहीं कर सकता। वही हमारे सारे कार्यों के कर्ता हैं, वही कर्म भी है, वही करण भी है, वही अपादान है, संबंध भी वही है, और सबके अधिकरण वही है। और सारे शब्दों के द्वारा
मेरे प्रभु ही संबोधन को प्राप्त होते हैं, संबोध्य है, संबोध्य भी मेरे राम है। इसलिए हे राम ऐसा संबोध। महात्मा लोग किसी को भी संबोधन करते तो क्या करते? ऐ सीताराम, ए राधे श्याम, ये नहीं कहते हैं ये फला, ए ढेका, नहीं बोलते। ए राधे, राधे राधे, राम राम, ए सीताराम, इस प्रकार